अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ियार टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की जंग के बारे में। रूस से लेकर अमेरिका तक 42 साल तबाही की कहानी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपनी खूबसूरती, सकाफत और बहादुरी के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले 40 सालों में ये मुल्क जंग, मुदाहिलत और तबाही का अलामत बन गया। रूस आया, अमेरिका आया और दोनों चले भी गए, लेकिन अफगान अवाम आज भी मसाइल का सामना कर रही है। आए समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। आए दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया और इसके पीछे क्या मकासद थे। देखो दोस्तों, ये बात 1970 की दिहाई से शुरू होती है। अफगानिस्तान में तब बादशाहत ख़त्म हो गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी PDPA ने हुकूमत संभाल ली थी। और ये वो वक्त था जब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही लड़ाई चल रही थी। पहले नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान का सदर बन गया और फिर हफीजुल्लाह अमीन ने तराकी को कत्ल कर दिया और ख़ुद अफगानिस्तान का सदर बन गया। और ये सब कुछ देखकर USSR यानी आज का रशिया परेशान हो गया कि अफगानिस्तान इनके कंट्रोल से निकल रहा है। और ये सब कुछ देखकर दिसंबर 1969 में USSR ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इस हमले में रूसी फौज ने अफगानिस्तान का जो सदर था हफीजुल्लाह अमीन, उसको कत्ल कर दिया और बबरक करमाल को अफगानिस्तान का नया सदर बना दिया। अब यहाँ से शुरू होती है 10 साल अंग्रेजी जंग। उस खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब और चीन ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। ISI ने अमेरिका CIA के साथ मिलकर मुजाहिदीन को तरबियत दी, हथियार दिए, पैसे और पनाह दी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का किरदार थोड़ा पीछीदा था। खान ने कुछ मखसूस मुजाहिदीन ग्रुप्स को ज्यादा सपोर्ट किया, जैसे गुलबदीन हिकमतयार ग्रुप को। के बाद में वो हुकूमत में आया और पाकिस्तान का असर रसूख बाकी रहे। 1986 में डॉक्टर नजीब सदर बने। उन्होंने कहा कि हम जंग बंद करते हैं, सब जमातें आपस में मुज़ाकिरात करें, लेकिन मुजाहिदीन ने इनकी बात ना मानी। 1989 में रूसी फौज वापस चली गई, मगर डॉक्टर नजीब 3 साल मजीद इक़्तिदार में रहा। आखिरकार 1992 में इनकी हुकूमत गिर गई। जैसे ही रूस गया और डॉक्टर नजीब की हुकूमत ख़त्म हुई, मुजाहिदीन ग्रुप आपस में लड़ पड़े। काबुल जंग का मैदान बन गया। हर ग्रुप चाहता था कि वो हुकूमत संभाले। आम आवाम सख्त तकलीफ में आ गई। बिजली नहीं, पानी नहीं, हर तरफ बर्बादी। इसी अफरा तफरी में तालिबान मंजरियाम पर आए। तालिबान ने तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 1996 में काबुल पर कब्जा किया। इसी साल उन्होंने डॉक्टर नजीब को यूनियन के दफ्तर से निकाल कर कत्ल कर दिया और उसकी लाश शहर के चौराहे पर लटका दी गई। और तालिबान ने सख्त कवानीन नाफिज किए, मगर औरतों की तालीम, मीडिया और आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई। 11 सितंबर 2001 को 9/11 का हमला हुआ। 19 हमलावरों में से 15 सऊदी थे, मगर इनका ताल्लुक अलकायदा से था और अलकायदा अफगानिस्तान में तालिबान की ज़ेर-ए-साया काम कर रही थी। अमेरिका ने कहा, तालिबान उसामा को हमारे हवाले करो। तालिबान ने इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान भाग गए और नई जमहूरी हुकूमत बनाई गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई, फौजी अड्डे कायम किए, एक नई अफगान फौज बनाई, इंतखाबात कराए, लेकिन तालिबान मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सके। वो देहाती इलाकों में वापस मुनज़्ज़म होने लगे। इधर करप्शन, बदनज़मी और अफगान हुकूमत ने अवाम को मायूस किया। 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकिरात हुए। 2021 में अमेरिका का सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि अब हम ये जंग ख़त्म कर रहे हैं। जैसा ही अमेरिका ने इन्हिला शुरू किया, तालिबान ने बिजली की रफ्तार से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने बगैर जंग के काबुल पर कब्जा कर लिया। सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए और 20 साल की जंग एक बार फिर सिपर पर आ गई। अफगान जंग ने हमें सिखाया, अगर मुल्क के अंदर इत्तेहाद ना हो तो बाहर वाला आकर अपनी बचत बिचा लेते हैं। रूस आया, शिकस्त हुई, अमेरिका आया, वापस चला गया, तालिबान वापस आ गए, मगर सवाल आज भी वही है, क्या अफगान अवाम को कभी अमन नसीब होगा?